नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो शायद आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे या फिर वो ये बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है, या तो ये पागल हो गया है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बहुत सारे एंगल मैं आपको बताऊंगा। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। तो मैं स्टार्टिंग इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज तक हमें परेशान करती हुई आई है वो ये कि हमें शांति नहीं मिलती। हम बच्चे होते हैं तो लगता है पढ़ाई ख़त्म हो जाए तब शांति मिलेगी। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो लगता है बस जॉब लग जाए तब शांति मिलेगी। जॉब लग जाती है तो लगता है बस शादी हो जाए। शादी होने के बाद लगता है बस बच्चे हो जाएं। बच्चे होने के बाद लगता है बस बच्चे पढ़ाई कर लें। बच्चों की पढ़ाई हो जाती फिर लगता है बस बच्चों की शादी हो जाए। इस तरीके से चक्कर चलता रहता है। और हमारी इस दुनिया में 99.99% लोगों की ज़िंदगी इसी तरीके से निकल जाती है और हम इसी चक्र में चलते रहते हैं और हमें कभी शांति नहीं मिल पाती। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंग्लिश। हाँ जी, अब इंग्लिश को मैंने क्यों बोला? क्योंकि इंग्लिश ऐसी भाषा है जो किसी भी चीज़ को सिर्फ एक शब्द में डिफ़ाइन कर देती है। नॉलेज मतलब ज्ञान। नॉलेज मतलब मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, मेरे को इस बारे में ज्ञान है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नॉलेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, बट संस्कृत या हिंदी में हम बोलते थे शिक्षा, अशिक्षा। ये दो शब्द हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है अशिक्षा। अब शिक्षा और अशिक्षा क्या होती है? अशिक्षा वो होती है जो हमें दुनियादारी के बारे में बताती है, जो हमें किसी फील्ड के बारे में बताती है, जो हमें लोगों के बारे में बताती है, जो हमें समाज के बारे में बताती है, जो हमें पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताती है। वो सब अशिक्षा होती है। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ हमको सिर्फ एक चीज़ सिखाते हैं, वो है अशिक्षा। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा है खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को पहचानना, खुद का आत्मज्ञान होना, वो शिक्षा है। बट हमने दोनों को किस एक वर्ड में डिफाइन कर दिया? नॉलेज। जो कि अब जो भी है ठीक है, बट आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा मिली है जो आज तक हम लेते आए हैं। और यही बहुत बड़ा रीज़न, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चा बचपन से लेकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती है और ज़िंदगी भर वो अशिक्षा लेता रहता है। मतलब वो शिक्षा बाहर की शिक्षा लेता रहता है, बचपन से लेकर अपने एजेड होने तक कि क्या होता है, कैसे होता है, बट सब कुछ बाहर। क्योंकि इसीलिए वो अशिक्षा है जो हमें हमेशा बाहर के बारे में बताती है, बाहर की चीज़ें, बाहर के लोगों, बाहर का समाज, हर चीज़ बाहर की। बट दूसरी और चीज़ होती है जिसको हम शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा मतलब खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में समझना और खुद को और अच्छे से जान पाना। जितने भी महान लोग हुए हैं और जिनको भी, मतलब आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा के देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, या आत्मज्ञान ही सबसे महान ज्ञान है। या अगर असली ज्ञान वो है कि खुद को जान लिया, तो असली ज्ञान क्या? शिक्षा। असली शिक्षा मतलब शिक्षा, अगर आपने शिक्षा ले ली, असल में शिक्षा का मतलब होता है अगर आपने खुद को जान लिया, तो ये शिक्षा होती है। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप खुद को कैसे जानेंगे। और मैं 100% ये आपको
भरोसा देता हूँ कि अगर आपने इसको देखा तो आप जान भी जाओगे, आइडिया तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, कि आप और मैं, हम एक कैसे हैं। हम सब लोगों ने एक चीज़ सुनी है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सुना है। दूसरी चीज़ सुनी है कि ये जो आई है, कि ये जो मैं करता रहता ना, कि ये मेरा, ये मुझे, जिस इंसान ने ये करना ख़त्म कर दिया वो खुश हो जाता है, और जो इंसान जितना मैं करता है वही हमेशा दुखी रहता है। हमने हमेशा ये चीज़ सुनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप समझना कि इस पूरी पृथ्वी की, इस पूरी हर एक चीज़ की रचना किससे हुई है। इस सब कुछ की रचना सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो कि मेरे हाथ में मिट्टी है, उसी मिट्टी से इंसान बना है, औरत बनी है, पैसा बना है, मर्सिडीज़ बनी है, गोल्ड बना है, सिल्वर बना है, कैश बना है, कैश बना है, पहाड़ बने हैं, पेड़ बने हैं, कीड़े मकोड़े बने हैं। हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसी एक चीज़ से बनी है, हर एक चीज़। इसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि। अब आप बोलेंगे कैसे? वो जो मिट्टी है ना, उसी ने ही सब कुछ बनाया है, वही ब्रह्म है। वो मिट्टी ही सब के अंदर है, और वो सब कुछ उस मिट्टी के अंदर है। जिस एक मिट्टी से पहाड़ बने हैं, हीरा बना है। असल में वो दोनों चीज़ें ही एक हैं। मतलब जिसको आप देख रहे हो पहाड़, जिसको आप देख रहे हो मिट्टी, या जिसको आप देख रहे हो पानी, असल में ये सारी चीज़ें हैं तो पृथ्वी पर ही। और वो पृथ्वी सिर्फ किसी एक चीज़ की वजह से बनी है। वो जो एक एग्जिस्टेंस है ना, जैसे मैं यहाँ हूँ, ये मैं आपको दिख रहा हूँ, बट मेरे पीछे किताबें रखी हैं, बट इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ है द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस। जिस पावर से ये शरीर चल रहा है, उसी पावर से ये किताबें भी आपको दिख रही है। मज़े की बात क्या है, उसी एक पावर की वजह से आपकी आँखों के अंदर कुछ ऐसा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म छोटा सा, जिसकी मदद से आप देख पा रहे हो। वो ऑर्गेनिज्म, क्या कहते हैं, ऑर्गन काम कर रहा है, इसी वजह से आप देख पा रहे हो। बट अगर कोई चीज़ काम करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो उस एक चीज़ को चला रही होती है। अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी काम ना करे तो आप मुझे ही नहीं देख पाओगे। अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी काम ना करे तो आप मुझे सुन नहीं पाओगे। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी काम ना करे तो आप कुछ सूंघ भी नहीं पाओगे। और वो जो एनर्जी है ना, जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर वो एनर्जी आपके अंदर से निकल जाती है तो आप का ये शरीर काम करना बंद कर देता है। आपको ज़मीन में डाल दिया जाता है या आपको जला दिया जाता है। क्यों? आप कहते हो कि मैं ये शरीर हूँ, आप कहते हो कि मैं ये शरीर हूँ, बट अगर आप कहते हो कि मैं ये शरीर हूँ तो आपके शरीर को जला दिया क्यों जाता है? ऐसा क्यों कहा दिया जाता है कि उनका देहांत हो गया? ऐसे कहा जाता है ना, देहांत हो गया। देहांत मतलब क्या? देहांत को आप ध्यान से समझोगे तो देहांत मतलब दे मतलब होता है शरीर, अंत का मतलब अंत। इस शरीर का अंत हो गया। बट आपके सामने जो शरीर दिख रहा है ना, वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से अभी तो मैं दिख रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको हर चीज़ दिख रहा हूँ,
बट जब मेरे अंदर से वो चीज़ निकल जाएगी, मैं ना बोल सकता ना देख सकता, और आप लोग मुझे मरा हुआ घोषित कर दोगे, मगर मैं तो नहीं मर सकता। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जैसी मेरे अंदर से वो निकल जाती है, मेरा शरीर सड़ने लग जाता है, मैं एकदम ख़त्म हो जाता हूँ। जो वो पावर है जो इस शरीर को चला रही है, वही सेम पावर है जिसकी वजह से वो मटेरियल एग्जिस्ट करता है जिससे लैम्बोर्गिनी बनी है। इसी वजह से जितने भी योगी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सब कुछ एक ही तत्व से बना हुआ। जब आपको समझ आ जाएगा कि मैं भी मिट्टी से बना हूँ, मैं जिस चीज़ से बनाया हूँ उसी उस चीज़ से वो किताब बनी हुई है, या उसी उस चीज़ से वो टीवी बना हुआ है, वही एक चीज़ की वजह से। और हम दोनों के बीच में जो गैप है, वही एक गैप इवन उसी एक एग्जिस्टेंस, उसी एक एनर्जी की वजह से है। असल में आप ऐसा समझो कि एक पानी का बहुत बड़ा ड्रम है, उसके अंदर दुनिया है, और वो दुनिया जो है ना, आप, मैं, हम दोनों जो एक दूसरे हैं, वो पानी से ही बने हैं। और हम दोनों के बीच में जो गैप है जिसको हम एक्चुअली नहीं देख पाते, वो भी उसी पानी से बना हुआ है। असल में हम सबकी एग्जिस्टेंस ही सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से है। ना तो हमसे कोई अलग है, ना हम किसी से अलग हैं, सब कुछ वो एक ही एग्जिस्टेंस रियलिटी है। मैंने आपको ये सब बात बताई, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। हमको बोला जाता है कि आप मंदिर में जाके इस पेड़ पे जाके ये वाले दिन को ये वाली चीज़ को चढ़ाना। अरे भैया, जिसने पृथ्वी बनाई उसी ने ही पेड़ बनाया है, उसी की वजह से वो चीज़ बनी है जिसको आप उस दिन उस पेड़ पर डालोगे। असल में तो कमल का फूल भी उसी एक एनर्जी से बना हुआ है जिस एनर्जी से जिस एनर्जी से कुत्ते का मल बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही के अंदर वो एक एग्जिस्टेंस है, दोनों के अंदर ही वो एक अकेली एग्जिस्टेंस काम करती है। अगर वो एक अकेली एग्जिस्टेंस काम ना करे तो वो कुत्ता भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही वो फूल एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ एक है।